हो जाएगा लेंसों के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब ध्यान दीजिए, लेंसों के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब यहां पर हेडिंग चेंज। ठीक, अब देखिए, अब इसको हम सारा को मिटा दे रहे हैं। अब देखिए, अब यहां पर अवतल लेंस के द्वारा और उत्तल लेंस के द्वारा, ठीक है, आपको दोनों के लेंसों के द्वारा कुल प्रतिबिंबों की संख्या 8 होती है। कितना होती है? 8 होती है। इसमें से आपको 6 जो है आपके उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनेंगे, 2 जो है अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनेंगे। तो हम आज एकदम पूरा का पूरा पढ़ेंगे, देखिए ध्यान से। अब यहीं पर हम लोग पढ़ेंगे अवतल लेंसों के द्वारा प्रतिबिंब, सॉरी उत्तल लेंसों के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। यहीं पर हो जाएगा उत्तल लेंसों के द्वारा, उत्तल लेंसों के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, यहीं पर हो जाएगा उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, अब इसमें आपको 6 प्रकार से पढ़ना है। कौ प्रकार से पढ़ना है? 6 प्रकार से पढ़ना है। 5 को प्रतिबिंब आपके वास्तविक बनेंगे, उल्टा बनेंगे। ठीक है, और एक जो है आपका प्रतिबिंब आभासी बनेगा, जो वह वस्तु से बड़ा बनेगा। क्या बनेगा? वस्तु से बड़ा बनेगा, आभासी बनेगा। तो हम लोग इसको बारी बारी से देखेंगे। अब यहां पर स्थिति नंबर फर्स्ट देखेंगे हम लोग। क्या देखेंगे? स्थिति नंबर फर्स्ट। स्थिति नंबर फर्स्ट में कहता है कि यदि वस्तु कहां पर स्थित है? अनंत पर स्थित है। कहां स्थित है? अनंत पर स्थित है। ठीक है, देखिए अब यहां पर रूल नंबर फर्स्ट, यानी कि स्थिति नंबर फर्स्ट आपको कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, यहीं पर हम लिखेंगे कि स्थिति, क्या लिखेंगे? स्थिति प्रथम। ठीक, हेडिंग के रूप में लिखेंगे हम, लिखा जाएगा कि जब वस्तु कहां स्थित हो? अनंत पर स्थित हो। कहां स्थित हो? अनंत पर स्थित हो। ठीक है, अब यहां पर अनंत की बात किया गया है कि अनंत पर स्थित कैसे होती है। ठीक है, वस्तु अनंत पर स्थित है तो क्या होता है। ठीक है, जब वस्तु अनंत पर, देखिए हम पढ़ रहे हैं उत्तल लेंस, तो आपको पहले डायग्राम में बनाना रहेगा कि उत्तल लेंस, देखिए ध्यान से, अब यहां पर मैं बना रहा हूं उत्तल लेंस। ठीक, ये उत्तल लेंस हो गया, हो गया। अब उत्तल लेंस जब ये बन गया तो इस पर हम खींचेंगे एक मुख्य अक्ष की रेखा। ये मुख्य अक्ष की रेखा खींची गई। अब यहां पर आपका हो गया प्रकाशित केंद्र C हो गया। पहले पृष्ठ के लिए प्रथम फोकस F1, दूसरे पृष्ठ के लिए फोकस आपका F2। ठीक, अब यहां पर हो जाएगा 2F1 और यहां पर आपका स्थित हो जाएगा 2F2 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए वस्तु कहां पर स्थित है? आपकी वस्तु कह रहा है कि अनंत पर स्थित है। मान लीजिए कि इधर आपका क्या है? अनंत है, और वस्तु यहां पर स्थित है। अनंत पर A सिरा है और यह B सिरा है। ठीक है, अनंत पर स्थित हो गया। जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो इसमें देखिए हमने कहा था, जब रूल पढ़ा रहे थे तो हमारे 3 प्रकार की रेखाएं खींची गई थी। एक मुख्य अक्ष के समांतर खींची गई थी, एक जो है F1 से होकर जा रही थी, और तीसरा जो है आपके प्रकाशित केंद्र से होकर जा रही है। तो इसमें जब अनंत पर स्थित होता है तो हमारी रेखा जो प्रकाश की किरण होती है वो तिर्यक चलती है। तो जब तिर्यक चलेगी तो अनंत पर, तो वस्तु अनंत पर रखा गया है, तो अब वहां से प्रकाश की किरण कैसे आएगी? ऐसे आएगी। ठीक, प्रकाश की किरण कैसे आएगी? ऐसे आती है, तिर्यक में आती है। जब तिर्यक पर आती है तो वही प्रथम पृष्ठ के फोकस को वह होती हुई और आती है लेंस में, और लेंस में अपवर्तित होने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्या होती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो वही यही प्रक्रिया इसमें दिया गया है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो रूल लगेगा, रूल में आपको पहला लगेगा, सॉरी पहला नहीं, दूसरा लगेगा। दूसरा हो गया रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में क्या लिखा गया है कि आने वाली प्रकाश की किरण प्रथम फोकस से होकर जाती है, लेंस में अपवर्तन होने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्या होती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अब देखिए, अब मुख्य अक्ष के समांतर कैसे हो रही है? अब यहां से ये प्रकाश की किरण चलती है और प्रथम फोकस से होकर आती है लेंस में। ठीक, आ गई। लेंस में अपवर्तित होने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष की क्या हो गई? समांतर हो गई। अब यहीं से ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ये प्रकाश की किरण चल दी। ठीक,
अब इसी वस्तु के सिरे से हमारी दूसरी प्रकाश की किरण चलती है, जो प्रकाशित केंद्र से होती हुई बिना विचलित हुए सीधी रेखा में चली जाती है। ठीक है, जो बिना विचलित हुए कहां जाती है, सीधी रेखा में चली जाती है, और जहां पर ये जाकर के हमारा वस्तु काटती है वहीं बनता है वस्तु का प्रतिबिंब। वहीं कहां बनेगा, यही बन गया है आपके वस्तु का प्रतिबिंब बना, और यहीं पर ये काट दी है, और यहां पर F2 है, और यहीं पर बना है आपका वस्तु का प्रतिबिंब, और यही सिरा हो जाएगा B डैश, और ये सिरा हो जाएगा A डैश हो जाएगा। ठीक, ये क्या बना, वस्तु का प्रतिबिंब बन गया। थोड़ा सा हमारा तिरछा बन गया है, ध्यान में रखिएगा इसको। ठीक है, तो ये थोड़ा सा सीधा बनाइएगा आप लोग। तो ये जहां पर काटेगी ना वहीं बनता है वस्तु का प्रतिबिंब। यह फोकस के तल में ही यानी कि द्वितीय फोकस पर यह प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो लिखा क्या जाएगा, लिखा जाएगा कि जब वस्तु अनंत पर स्थित है, जब वस्तु अनंत पर स्थित है, अनंत पर स्थित है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब, उस वस्तु का प्रतिबिंब, उस वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उस वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा वस्तु से बहुत छोटा, बहुत छोटा तथा लेंस के दूसरी ओर, लेंस के दूसरी ओर F2 पर प्राप्त होती है, F2 पर प्राप्त होती है। यह दूसरी ओर क्या होती है, प्राप्त होती है। ठीक है, आप इसको सीधा बनाएगा। देखिए मैं सीधा ही कर देता हूं। ठीक है, इसको मैं सीधा कर देता हूं, ध्यान दीजिए, नहीं तो फिर आप लोग गड़बड़ हो जाएंगे। देखिए यहां पर ए बन रहा है, ठीक है, F2, और यहां पर ए बन गया है प्रतिबिंब। ठीक है, हाई बी डैश हो जाएगा। ठीक है, आप सीधा बनाइएगा, हो गया। अब देखिए कि स्थिति नंबर 2 क्या कहता है। अब यहीं पर मैं लिख रहा हूं स्थिति नंबर 2, हेडिंग स्थिति नंबर 2। स्थिति 2 कहता है कि जब वस्तु, लिखा जाएगा स्थिति नंबर 2 कि जब वस्तु अनंत तथा 2F1 के बीच स्थित हो, के बीच स्थित हो, बीच स्थित हो, ठीक, दो के बीच स्थित, तब क्या बनेगा देखिए। अब यहां पर आपको बना है लेंस, ठीक, ये लेंस बन गया, लेंस का ये द्वारक हो गया, और यहां से लेंस के बीचों बीच भाग से एक हमारी मुख्य अक्ष रेखा खींची जाती है, जो प्रथम पृष्ठ के F1 और द्वितीय पृष्ठ के F2 को होकर जाती है। ठीक है, और यहीं पर बना हुआ है हमारा 2F1 है, ठीक है, और यहां पर हमारा 2F2 है। ठीक है, क्या है, 2F2 है। अब कह रहा है कि हेडिंग की जब वस्तु अनंत था 2F1 के बीच स्थित हो, तो अब देखिए कि हमारा वस्तु कहां स्थित है, यहां पर स्थित है, ये वस्तु स्थित हो गया। अब ये वस्तु स्थित हो गया तो ये सिरा ए हो गया, तो ये सिरा क्या हो गया, बी हो गया। ठीक, इसमें आप देखिएगा यहां पर रूल और 3 लगा है। ठीक है, यहां पर आपको ए रूल 1 हो गया, ए रूल 2 हो गया है, और ए रूल 3 हो गया। ठीक, अब इसी सिरे से अब चलेगी प्रकाश की किरण। देखिए ध्यान से, कह रहा है कि रूल नंबर 1, इसमें आपका लगेगा रूल नंबर पहला, अब लगेगा। अब मुख्य अक्ष पर वस्तु स्थित हो गई ना, जब वस्तु जब मुख्य अक्ष पर स्थित हो गई तो देखिए मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण लेंस के अपवर्तन के पश्चात F2 से होकर चली जाती है, F2 से होकर चली जाती है। हो गया। फिर अब इसी में रूल नंबर आपका 3rd लगेगा। रूल नंबर कौन सा लगेगा, 3rd लगेगा। जब रूल नंबर 3rd लगता है तो अब यहीं से प्रकाश की किरण चलती है और लेंस में अपवर्तित होती है, और प्रकाशित केंद्र से होती हुई बिना विचलित होती हुई सीधी रेखा में चली जाती है, और जहां पर काटती है वह बनता है वस्तु का प्रतिबिंब। यहां पर बन गया, ये वस्तु का प्रतिबिंब बन गया। क्या बना, वस्तु का प्रतिबिंब बना। यह सिरा आपका बी डैश हो गया, और यह सिरा आपका ए डैश हो गया। ठीक, अब इसकी प्रकृति क्या कहती है, इसकी प्रकृति कहती है कि जब वस्तु अनंत था 2F1 के बीच स्थित हो तो
हो तो वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वास्तविक, क्या बनेगा, वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा तथा लेंस के दूसरी ओर, लेंस के दूसरी ओर, लेंस के दूसरी ओर F1 व 2F2 व 2F2 के बीच प्राप्त होता है, बीच प्राप्त होता है, होता है, क्या है, बीच प्राप्त होता है। ये आपकी प्रकृति, इतना लिखना होता है। और आपको ध्यान में रखना है ये रूल, सबसे बड़ी बात है बालक कि ये रूल आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन से रूल लग रहे हैं इसमें और किस प्रकार से इसमें प्रतिबिंब खींचे जा रहे हैं। तो इस चीज को एकदम ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब इस चीज को एकदम ध्यान में रखना है कि किस प्रकार से प्रतिबिंब खींचे जा रहे हैं। समझ में आ गया। अब यह आपको दिया गया है स्थिति नंबर फर्स्ट का, स्थिति नंबर सेकेंड का, ये आपको प्रतिबिंब रखा गया है, ठीक, समझ में आ गया। चलिए इसको ध्यान में रखते हुए अब आपको ये स्क्रीन शॉट कर लीजिए, इसको शॉर्ट स्क्रीन कीजिए, हो गया। चलिए आगे, अब हम लोग स्थिति नंबर थर्ड पढ़ेंगे। अब देखिए आपको दो छोटे बन गए ना। अब स्थिति नंबर जब थर्ड पढ़ाएंगे हम, तो उसमें जो है वस्तु के बराबर उसका प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए स्थिति नंबर थर्ड, स्थिति नंबर 3, स्थिति 3, स्थिति 3 का हेडिंग रहेगा कि जब वस्तु 2F1 पर 2F1 पर स्थित हो, 2F1 पर स्थित हो, ठीक हो गया वस्तु। देखिए अब इसका बालक हम लोग डायग्राम बनाएंगे। देखिए अब यह आपको बना है लेंस, ठीक, यह आपका लेंस का द्वारक हो जाएगा। सभी लोग डायग्राम खींचते रहिएगा और बनाते रहिएगा, एकदम आलस करने की कोई जरूरत नहीं है। जब हमारे पास आलस नहीं है तो आप लोग को क्यों आलस होगा। तो ये प्रकाशित केंद्र C हो गया, यहां पर आपका F1 हो गया और यहां पर आपका F2 हो गया और यहां पर आपका 2F1 हो गया और यहां पर आपका 2F2 हो गया। ध्यान में रखिएगा जब वस्तु को हम लेंस के जितने करीब लेके जाएंगे, पास लेके जाएंगे, हमारा प्रतिबिंब लेंस से उतना ही दूर बनता हुआ चला जाएगा। समझ आ गया क्या कहे हैं कि जितना हम वस्तु को लेंस के करीब रखेंगे उतना ही प्रतिबिंब हमारा लेंस के दूर बनेगा, ठीक, इस बात का एकदम ध्यान में रखिएगा। और कह रहा है यहां पर कि वस्तु कहां स्थित है, हेडिंग में देखिए क्या है, 2F1 पर स्थित है। अब वस्तु हमारी कहां स्थित है, 2F1 पर स्थित है, हो गया। अब यहां पर 2F1 पर वस्तु स्थित हो गया, यह हमारा A सिरा हो गया, अब यह हमारा B सिरा हो गया ना। अब देखिए अब यहां पर पहला कहता है कि रूल नंबर फर्स्ट हो जाएगा। इसमें क्या लगेगा, आपका रूल नंबर, यहां पर मैं लिख रहा हूं रूल नंबर 1 लगेगा पहले, ठीक है। जब रूल नंबर 1 लगेगा तो परिभाषा आपको याद होगा कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात F2 से होकर चली जाती है। यही ना रूल नंबर फर्स्ट पढ़े हैं, एकदम याद होगा। अब देखिए अब यहां पर रूल नंबर आपका थर्ड लगेगा। कौन सा लगेगा, थर्ड लगेगा, ज्यादातर 1 और थर्ड लगेगा। और इसमें प्रतिबिंब कर रहा है कि अब देखिए कि इसी सिरे से चलने वाली प्रकाश की किरण, इसी सिरे से चलने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तित होती है और प्रकाशित केंद्र से होती हुई जाती है और जहां पर काटेगी वहीं बनेगा वस्तु का प्रतिबिंब, ठीक है। तो अब यहीं पर ये बना दिया, काट दिया और ये सिरा थोड़ा सा इधर कर लीजिएगा और यहां पर हो जाएगा आपका 2F2 हो जाएगा और यहीं पर हमारा काटा है और यहीं पर बन गया वस्तु का प्रतिबिंब। यहां पर हो जाएगा आपका B डैश और A हो जाएगा आपका A डैश, हो गया। अब ये देखिए इसकी प्रकृति क्या कह रही है, इसकी प्रकृति बहुत आसान होती है। देखिए प्रकृति कहीं भी कहा जाता ना है तो इसका जो है हम लिखेंगे कि यह किस प्रकार का प्रतिबिंब बन रहा है, यह किस प्रकार का प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। अब देखिए हमारी वस्तु कहां स्थित है,
2f1 पर स्थित है। तो अब यहां से रूल लगा हमारा, ये फर्स्ट हो गया और ये कौन सा हो गया, थर्ड हो गया। ठीक, अब इसमें मैं लिख दिया हूं रूल फर्स्ट एंड थर्ड से, तुरंत आप जाकर नियम में देखेंगे कि रूल में फर्स्ट में कैसी रेखा चल रही है और रूल नंबर थर्ड में कैसी रेखा चल रही है। समझ में आ गया, समझ लेंगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं होगा, समझ जाएंगे। चलिए ठीक है, तो अब यहां पर आपको प्रकृति लिखनी है, लिखा जाएगा कि प्रकृति, इसकी प्रकृति क्या होती है कि जब वस्तु 2f1 पर स्थित है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर तथा लेंस के दूसरी ओर 2f2 पर प्राप्त होती है। हो गया, लेंस के दूसरी ओर प्राप्त होती है, समझ आ गया। अब देखिए, अब यहीं पर आपको स्थिति नंबर 4 पढ़ना है। अब यहीं पर मैं हेडिंग लगा रहा हूं, स्थिति नंबर 4। स्थिति 4 क्या कहता है, स्थिति 4 कह रहा है कि जब वस्तु, देखिए कहां पर, अब यहां पर हो गया ना, अब यहां पर अब वस्तु को स्थित करेंगे 2f1 और f1 के बीच में, लिखा जाएगा कि जब वस्तु 2f1 व f1 के बीच स्थित हो। ठीक, अब देखिए, अब बीच में स्थित हो गया तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, अब आपको ध्यान देना है कि कैसा बनेगा। हमेशा हम जितना वस्तु को लेंस के करीब लेके आ रहे हैं ना, उतना दूर हमारा प्रतिबिंब बनता हुआ चला जा रहा है। ठीक है, उतना दूर हमारा प्रतिबिंब बनता हुआ चला जा रहा है। देखिए, अब यहां पर आपको एकदम ध्यान से लेंस बनाइए, कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब। देखिए बालक, यहां पर आप एक उत्तल लेंस हो गया, ठीक, ये हो गया आपका एक जो है लेंस का द्वारा, यही इसी लेंस के बीच में एक हमारा केंद्र होता है जिसको हम प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ठीक, और यहीं पर एक हम काल्पनिक मुख्य अक्ष रेखा खींचते हैं जो पहले पृष्ठ के f1 और दूसरे पृष्ठ f2 को मिलाती हुई जाती है। हो गया, यहां पर ये प्रथम पृष्ठ है तो इसका ये प्रथम फोकस f1 हो जाएगा और यहां पर इसका दूसरे पृष्ठ का फोकस f2 हो जाएगा और यहां पर आपका 2f2 हो जाएगा और यहां पर आपका 2f2 हो जाएगा, 2f1। ठीक, अब यहां पर देखिए कि वस्तु कहां स्थित कर रहा है, 2f1 और f1 के बीच में कर रहा है। ठीक है, 2f1 और f1 के बीच में है। तब देखिए, अब खूब आजादी से वस्तु को स्थित कीजिए, आप अपने मन के राजा हैं, इनके बीच में कहीं भी स्थित कर सकते हैं। ठीक है, एकदम मस्ती में। देखिए यहां पर आप वस्तु को स्थित कर लीजिए, ये वस्तु हो गया। अब वस्तु ए हो गया सिरा, वस्तु बी सिरा हो गया। ठीक हो गया ना। अब देखिए, अब इसमें आपको रूल कौन लगेगा, हम तो पहले ही कहते ना जब वस्तु मुख्य अक्ष पर स्थित है तो रूल फर्स्ट लगेगा, थर्ड लगेगा। एकदम याद कर लीजिएगा, एकदम मेरा एकदम दावा है कि आप पढ़ लेंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आएगा फिर से आप जो है मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं समझा दूंगा फिर से, फिर आपके लिए मैं स्पेशल जो वीडियो बना दूंगा। ठीक है, जैसे किताबों में है वैसे पढ़ा दूंगा मैं। भाई देखिए, किताबें की चीज हमेशा नहीं होती है, आपको समझना होता है किस प्रकार से आप समझेंगे। ठीक है, अब आपको समझना है, ध्यान देना है। ठीक है, अब देखिए, अब यहीं पर आपको रूल पढ़ना है, ध्यान दीजिए कि बालक इसमें रूल, ठीक है, इसमें रूल पहला लगेगा और थर्ड लगेगा। ध्यान दीजिए, पहला रूल कह रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, देखिए मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण चल दिया, जब मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश की किरण चलती है तो लेंस से अपवर्तित होती है और f2 से होकर चली जाती है। एकदम खूब बढ़िया से इसको पढ़ रहे हैं आप। हो गया, अब देखिए रूल नंबर थर्ड क्या कहता है, जब रूल नंबर थर्ड कहता है कि इसी सिरे से चलने वाली प्रकाश की किरण प्रकाशित केंद्र सी से होती हुई जाती है और जहां पर काटेगी वहीं बनेगा वस्तु का प्रतिबिंब। इतना बढ़िया प्रतिबिंब बन गए लोग। ठीक, थोड़ा सा इसको चेंज करेंगे।
देखिए इसी सिरे से चलने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात यह, ठीक है, मुख्य प्रकाशित केंद्र से होती हुई जाती है और यह निकल जाती है। जहां पर काटती है वहीं बनता है वस्तु का प्रतिबिंब। यह क्या बना, यह बन गया वस्तु का प्रतिबिंब बन गया। ठीक, अब इस सिरे को थोड़ा सा हम मुख्य अक्ष की रेखा को हम क्या करें, आगे तक बढ़ा दे रहे हैं बालक। ठीक, अब यहां पर यह जहां काटी है वहीं बना है वस्तु का प्रतिबिंब बन गया। ये सिरा आपका ए डैश हो गया और यह सिरा बी डैश हो गया। अब देखिए वस्तु से प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है कि छोटा बन रहा है, बड़ा बन रहा है ना। अब यहीं पर तो बराबर कर दिए और लेंस के पास लेके चले गए तो प्रतिबिंब क्या हो गया, बड़ा हो गया। और लेंस के पास लेके जाएंगे बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक, समझ गया। अब देखिए अब इसकी हम प्रकृति क्या लिखेंगे, सीधी सी बात है, प्रकृति लिखना है कि जब प्रकृति, देखिए प्रकृति, इसकी प्रकृति बार बार पूछी जाती है। लिखा जाएगा जब वस्तु 2f1 व f1 के बीच स्थित है तो, के बीच स्थित है तो उसका प्रतिबिंब, उस वस्तु का प्रतिबिंब, उस वस्तु का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब हो गया वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा व लेंस के दूसरी ओर, लेंस के दूसरी ओर, दूसरी ओर अनंत तथा 2f2 के बीच बनता है। कहां बनता है, अनंत और 2f2 के बीच बनता है। इधर अनंत हो गया तो अनंत के बीच यानी कि 2f2 और अनंत के बीच में प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक, यह हो गया। अब इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, हो गया होगा। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे स्थिति 5 और स्थिति 6। ठीक, इसको हम इरेज कर दें। देखिए स्थिति नंबर 5 पढ़ेंगे और स्थिति नंबर 6 पढ़ेंगे। स्थिति 5, स्थिति 5 कहता है कि जब वस्तु F1 पर स्थित हो, जब वस्तु F1 पर स्थित हो। ठीक, अब देखिए अब वस्तु को हमें F1 पर स्थित करना है। अब ध्यान से देखिए यहां पर आपको एक बना रहे हैं हम उत्तल लेंस। ठीक, यहां पर एक हम मुख्य अक्ष रेखा खींचेंगे, ये प्रकाशित केंद्र C हो जाएगा। यहां पर आपका F1 हो गया और यहां पर आपका F2 हो गया और यहां पर आपका 2F2 हो गया, अरे 2F1 हो गया और यहां पर आपका 2F2 हो गया। और वस्तु कहां स्थित हो रही है, देखिए ध्यान से, वस्तु स्थित हो रही है आपके F1 पर। ठीक, तो बालक रूल कौन सा लग जाएगा, बोलिए, रूल प्रथम लग जाएगा। कौन सा लगेगा, प्रथम। प्रथम रूल क्या कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, क्या, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर चली जाती है। हो गया। अब देखिए अब इसमें रूल नंबर 3 क्या कहता है। ठीक, इसी सिरे से चलने वाली प्रकाश की किरण चली जाती है और जहां जाके मिलती है वहां बनता है प्रतिबिंब। इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा। कहां बनेगा, अनंत पर। जैसे अनंत पर स्थित था वस्तु तो उसका प्रतिबिंब कहां बनाए थे, फोकस पर बनाए थे। उसी तरह से फोकस पर स्थित वस्तु रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा। समझ आ गया, एकदम ध्यान रखिए, एकदम आसान रूप से एकदम भर जाएगा दिमाग में। रूल समझ जाएंगे दिमाग में एकदम भर जाएगा और कभी निकलेगा नहीं। फिजिक्स पढ़ना है, हमसे जुड़िए, फिजिक्स समझा देंगे, फिजिक्स क्या होती है, कैसे होती है। ठीक है, अगर ऐसे क्लास से नहीं समझ में आ रहा है ऑफलाइन क्लास में आइए, देखिए समझा देंगे। ठीक है,
तो अब यहां पर हो गया। अब इसकी प्रकृति क्या लिखी जाएगी? इसकी प्रकृति होती है जब वस्तु अनंत पर स्थित, जब वस्तु F1 पर स्थित है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बहुत बड़ा, क्या वस्तु से बहुत बड़ा और अनंत पर प्राप्त होता है। लेंस के दूसरी ओर के कहां पर प्राप्त होता है? अनंत पर प्राप्त होता है। ठीक है, तो अब यहां पर यह स्थिति हो गया। प्रकृति आप लिख लीजिएगा, इसी तरह से लिखना है। अब देखिए, तो देखेंगे ना प्रकृति आप लोग कैसे लिख रहे हैं। स्थिति नंबर 6 देखिए, एकदम बहुत वीआईपी है ये। स्थिति नंबर 6 कहता है कि जब वस्तु, क्या कह रहा है कि जब वस्तु F1 व प्रकाशिक केंद्र C के बीच स्थित हो, समझ में आ गया? कहां स्थित करना है? अब इन दोनों के बीच में स्थित करना है। अब जब दोनों के बीच में स्थित करेंगे तो प्रतिबिंब उसी साइड में बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक, चलिए देखिए, अब वस्तु को अब स्थित करना है। पहले बनाते हैं लेंस। क्या बनाएंगे? लेंस। लेंस को सजा दीजिए, इससे मुख्य अक्ष रेखा खींच दीजिए। यहां पर इसका प्रकाशित केंद्र C हो गया, यहां पर आपका F1 हो गया, यहां पर 2F1 हो गया, और यहां पर आपका F2 हो गया, और यहां पर आपका 2F2 हो गया। और वस्तु कहां स्थित करना है? F1 और 2 प्रकाशित केंद्र के बीच में स्थित करना है बालक। देखिए, अब यहां पर ये स्थित हो गया। वस्तु का सिरा यहां पर भूल गए हैं लिखने के लिए, ए सिरा A है, ए सिरा B है। ठीक, वही उसी तरह से उल्टा बनेगा। अब देखिए, अब यहां पर आपको रूल लगेगा, यहां पर रूल नंबर 3 भी लिख दीजिएगा। इसमें रूल कौन कौन सा लगेगा? देखिए, इसमें भी बालक आपका रूल वही लगेगा, रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 3। बस एक जगह रूल नंबर 2 लगा था। ठीक, आसान हो गया ना? समझ गए? हमें विश्वास होगा कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए, पहला कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात F2 से होकर चली जाती है। अब देखिए, अब ऐसा प्रतीत होता है कि इसी सिरे से, यानी कि F2 से प्रकाश की किरण आती हुई प्रतीत होती है। हो गया? अब देखिए, फिर इसी सिरे से चलने वाली प्रकाश की किरण प्रकाशित केंद्र से होकर जाती है और बिना विचलित हुए सीधी रेखा में चली जाती है। बिना विचलित हुए सीधी रेखा में चली जाती है, और इसी से आपका जो है यह कन्वर्ट हो जाती है, और जहां पर ये जाकर के मिलती है वहीं बनता है वस्तु का प्रतिबिंब। कहां बना? अब यह बन गया। ठीक, समझ आ गई? ये बना आपका क्या चीज? आभासी A डैश B डैश, ए सिरा A, ए सिरा B, A डैश B डैश। कैसा बना? कहेंगे कि जब वस्तु F1 व प्रकाशित केंद्र C के बीच स्थित हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा, वस्तु से बड़ा, अनंत और F1 के बीच प्राप्त होती है। अनंत व F1 के बीच प्राप्त होती है। समझ में आ गया? ये पूरा आपका जो है लेंस हो गया। लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम, यह किसके द्वारा? उत्तल लेंस के द्वारा। समझ में आ गया होगा? लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को एकदम आगे की तरफ बढ़ाते लेके चले जाइए। और भी मैं बेहतरीन से बेहतरीन क्लास देने की कोशिश करूंगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री की समझा दूंगा, दिमाग में भर दूंगा एकदम। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।